हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रामसरी स्टडी पॉइंट के हमारे इस एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। कल हमने इसमें पढ़ा था भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का फर्स्ट पार्ट, और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम की खासियत ये थी कि 1793 से लेकर के 1853 के दौरान जितने भी अधिनियम पारित हुए थे उन सब में ये सबसे आखिरी उन सब की श्रृंखला का ये आखिरी अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। इस इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। पहले ऐसा होता था कि इससे पहले जितने भी अधिनियम आए थे तो उसमें गवर्नर की विधायी विधायी व प्रशासनिक शक्तियाँ एक समान निहित थी, पर इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। दूसरा इसमें यह हुआ था कि सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए इसमें पुनः फिर से इसमें खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था 1833 का अधिनियम में। उसमें यह हुआ था कि उसमें परिषद का गठन तो किया गया, उसमें सिविल सेवकों की भर्ती के लिए स्टार्टिंग तो की गई थी, पर लेकिन जब फिर एंड में आगे जब उसका विरोध किया गया तो उसको बंद करना पड़ा। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें इस बार दोबारा से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए पुनः पुनः खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था आरंभ की गई, जो कि भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी। और भारतीय सिविल सेवकों के संबंध में मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। तो इसमें हमारा ये होता है ख़त्म। अब इसके बाद अगला पार्ट शुरू होता है इसका, ताज का शासन। तो जो ताज का शासन जो चलता है 1858 से लेकर के 1947 तक चलता है, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद जितने भी हमारे कानून बने वो सब ताज के शासन के अधीन ही बने। जितना भी 1947 तक जब तक हमारा देश ब्रिटिशर्स के गुलाम रहा था, अधीन रहा था, उसके सभी कानून ताज के शासन के अंतर्गत ही बने थे। इसमें पहला कानून था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, इस कानून का जो निर्माण किया गया था वो 1857 के सिपाही विद्रोह, जिसको हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद किया गया था। क्योंकि उस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी विद्रोह के सामने कमज़ोर पड़ चुकी थी, एक तरीके से काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। तो उनकी कमजोरियों को देखते हुए फिर ब्रिटिश सरकार ने 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम की विशेषता ये थी कि इस अधिनियम को एक भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया व ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के विद्रोह के बाद काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर राज नहीं कर सकती या फिर कमज़ोर पड़ चुकी है। उसी को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सारा शासन ब्रिटेन में बैठी महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। फिर इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, कर दिया गया था। और फिर इसके बाद भारत के प्रथम वायसराय जो बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग बने थे। और इसमें नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई। जैसा कि आपको पता है कि दो बोर्ड बनाए गए थे, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट जो बने थे। इनको इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर भारत में जो द्वैत शासन की प्रणाली चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। और फिर इसके बाद इसमें एक नए पद का सृजन किया गया, जिसको पद का नाम दिया गया भारत का राज्य सचिव, जो कि भारत का राज्य सचिव जो कि सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था, और जो कि किसको रिपोर्ट करता था, सीधे ब्रिटेन में बैठी महारानी विक्टोरिया को। इसका सीधे कॉन्टैक्ट एक तरीके से अपॉइंट होता था ब्रिटिश में बैठी महारानी विक्टोरिया के द्वारा। इसको इंडिया में अपॉइंट किया जाता था और ये सीधे रिपोर्ट करता था ब्रिटेन में बैठी महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, तो उसका ये काम था।